जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मुद्दस्सिर खान। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मेरे साथ मेरे दोस्त मुराद अहमद मौजूद है। आइए से आज इनसे कुछ सवालात पूछते हैं कि यूके में स्टूडेंट्स के कौन सी वो प्रॉब्लम है जिनसे इनसे इनसे बात करते हैं इस टॉपिक पे। मुराद भाई, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स पे हमें बहुत फेस करने पड़ते हैं? लेकिन दोस्तों जैसा कि मुदस्सिर भाई मेरे पास आए कमेंट्री में, और ये काफ़ी ज़्यादा संजीदा थे स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं यहाँ पर। जो बहुत सारे मसाइल हैं उनमें से जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि स्टूडेंट जो यूके में आ रहे हैं, क्या वो अपनी फीसेस निकाल सकेंगे, क्या वो उनको एकोमोडेशंस इश्यूज़ हैं या उनको जॉब्स इश्यूज़ हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक सवाल जो है वो स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं, मैं वीडियोस नहीं बनाता, यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस इसमें मैंने बैचलर भी यहीं से किया हुआ है, मास्टर भी यहीं से किया, PhD भी करूँ, तो मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। अभी तक के एक्सपीरियंसेस में अगर मैं देखूँ तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे सामने आती हैं कि जब आप यूके आ रहे हैं, आप पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ से जब आप पाकिस्तान से या इन कंट्री से जब आते हैं यूके में, तो किस मकसद से आ रहे हैं? क्या आपका मकसद सिर्फ पढ़ना है या आपका मकसद जॉब करना है, सिर्फ आप कमाने आ रहे हैं? ठीक है। अगर आपका मकसद सिर्फ जॉब करना है या अगर आपका मकसद पढ़ना है, दोनों सूरतों में अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तब तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह डिग्री करेंगे, पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, और अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन उस सूरत में भी आपको डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जब तक डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं करेंगे, जिस टारगेट से के लिए आप जिस स्टूडेंट वीज़ा पर आप आए हैं, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक डिग्री आपके पास एक ऐसा रोड मैप होता है जो कि आपको कहीं पर भी आपने जाना हो, अपने यूके से किसी और कंट्री जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको US जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको किसी भी अच्छे कंट्री में जाना है, तो वो बगैर डिग्री के लिए आप जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूँ कि आप यहाँ यूके आएँ तो पहले तो अपना रोड मैप क्लियर करके आएँ कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या आपका मकसद जो है वो जॉब करना है, या मकसद दोनों ही है कि मैं पैसा भी कमाऊँ, मैं पढ़ूँ भी, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सीरियस होके चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। मुराद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि दो मकसद होते हैं, पैसा कमा लें या स्टडी कर लें। मकसद तो दोनों होते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट यूके में रह के अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस निकाल लेगा, बैचलर बेस्ड स्टूडेंट जो होता है और मास्टर बेस्ड स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कोई डालें क्योंकि आपने यहाँ पे अपना बैचलर्स भी कंप्लीट किया है, मास्टर्स भी किया है। यार मैं आप लोगों को बता दूँ, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं स्पेशल बर्मिंघम से इनके पास आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो इनसे पूछते हैं। जी मुराद भाई। जी मुदस्सिर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। जब हमारे बैक होम से बच्चे आ रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है कि क्या वो फीस मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। फीस मैनेज करना बहुत एक हर स्टूडेंट की एक स्ट्रेस होती है। ऐसी है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि क्योंकि वो कंसल्टेंट्स के थ्रू आते हैं, स्टूडेंट को नहीं पता होता यूके में हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस सिटी में जाना है, वो जाते हैं कंसल्टेंट्स, और कंसल्टेंट जो है, जिस कंसल्टेंट के पास जो यूनिवर्सिटी होती है, जिस यूनिवर्सिटी से उसको फ़ायदा हो रहा होता है, वो उसको रिकमेंड कर देते हैं। वो स्टूडेंट के फ्यूचर का नहीं देखते कि बच्चे को आगे जाके क्या मसाइल देखने पड़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो है वो यूके में आप इस मकसद के लिए आ रहे हैं कि यार मैं वहाँ पे जाके कमा लूँ, मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी है, अपने आप को देखना है, अपनी चीज़ों को, तो इस मकसद के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप डिग्री और यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करें जिसमें अगर आप साथ में जॉब करते हैं या आप जो है अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अर्निंग पर, तो आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। बिल्कुल ऐसी। अब मैं आया था कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में, हमारी जो फीसिस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ बर्मिंघम और जो वेस्ट मिडलैंड में है, उसके कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फीसिस हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है, जो कि सीधी सी बात है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि मैं जो है वो ये कहूँ कि निकल जाते हैं। स्टूडेंट को अच्छा गाइड करना चाहिए, जो बात हो हकीकत बतानी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अगर तो आपकी फ़ीस है 8 to 10,000 पाउंड्स, अराउंड 8 to 1000, और आप 1 ईयर के मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, आप कुछ फ़ी आप बैक होम से पे कर आएंगे। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है इनरोलमेंट के लिए, आपको कुछ यूनिवर्सिटी 4000, कुछ यूनिवर्सिटी 6000 जो है वो लेती हैं इनिशियल डिपॉजिट। उसके बाद जब आप यूके आते हैं, आप जो है वो इजीली फ़ीस मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस अराउंड 10,000 है और 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं जिसकी फ़ी जो है अराउंड 13 to 15,000 है, 16,000 है, तो फिर जो है यूनिवर्सिटी की फीस मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको फिर आपको यूके में रहकर
काम के साथ कुछ पैसे फिर बाहर से या घर से आपको मंगवाने पड़ जाते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, आपको यूनिवर्सिटीज़ की असाइनमेंट्स भी करनी है, आपको अटेंडेंस भी लगानी है, आपको सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत टफ हो जाता है। तो टफ हो जाता है। अच्छी बात की कि जब आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हैं, एटलीस्ट अपनी रिसर्च अच्छी रखा करें, आपका होमवर्क बहुत 100% हो, क्योंकि पढ़ना आपने है, फीसेस आपने देनी है, स्ट्रगलिंग आपकी शुरू होनी यूके में आके। सो कोई ऐसा मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं कि वो यूके में आके किन चीज़ों का ख्याल करें? मैं स्टूडेंट से ये कहूँगा जो बच्चे वाकई पढ़ने आते हैं और वो सोचते हैं क्या हमारा फ्यूचर है यूके में, जी बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका बिल्कुल ऐसे ही यूके है। में। अगर आप पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से अपनी डिग्री को मुकम्मल करते हैं, आप जो है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करके रखते हैं, अगर तो आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल, अगर तो आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, आप अपने आप को मनवा सकते हैं, तो आपके लिए आपका फ्यूचर ब्राइट है यूके में। ऐसे आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो वो बच्चा जो कि सिर्फ उस प्रोस्पेक्टिव से आ रहा है कि मुझे जो है वो अर्न करना है और जो है अपने और फीसिस भी निकालनी है और सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी है। मैं दोनों स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि आप जिस मकसद के लिए भी आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री को अच्छे तरीके से आएँ, अपने आप को प्रॉपर वे में लेके चलें कि आपके आने का मकसद पूरा हो, जो आप लेने आए हैं आपको पता चले। आप किसी भी डिग्री में, अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आए हैं, आप आईटी में आए हैं, आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी डिग्री में आए, मेडिकल से रिलेटेड किसी भी डिग्री में आए, आपने पढ़ा हुआ हो, आपको पता हो कि आप जो है वो जब यूके में आए हैं आपने पढ़ा है, और आप फिर आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ नहीं तो कहीं और। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस से जो जिस बच्चे ने भी अच्छे तरीके से पढ़ा है और अपने आप को, अपने स्किल्स हैं जिस बच्चे में, उसको इजीली जॉब मिल जाती है, प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है, इसमें कोई इशू नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। यार मैं समझ रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये जो टॉपिक है ना, मैं भी सर्च करता था, ये टॉपिक ना काफ़ी टाइम से निगलेक्ट हो रहा था कि बेसिकली एक स्टूडेंट के यहाँ पे आने के मकसद क्या है। सो मुराद भाई ने बहुत डिटेल में और अच्छे और क्लियर अल्फाज में बता दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि आप नई जगह पर आते हैं, नई जगह होती है। सो कोई यानी बात जी, अब स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा अभी भी शायद आपके क्लियर ना हो सवालात, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि स्टूडेंट जो कमेंट्स में सवालात पूछते हैं, तो हम एक नया सेशन, नेक्स्ट सेशन में जो है हम उन सारे सवालातों को कवर कर लेंगे। अभी मैंने जनरल बातें की जो कि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ पर आती बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पे। आया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इसमें दोबारा कहूँगा कि आप आने से पहले यूनिवर्सिटी देखें कि आप किस सिटी में है, क्या वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं। अब स्टूडेंट ज़्यादा लंदन में आ रहा था, तो लंदन की अब रिसेशन की वजह से जॉब्स नहीं है। स्टूडेंट जो वहाँ पर आए हुए हैं 200 बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम क्या करें, जॉब्स नहीं मिली, अकोमोडेशन का इशू हो रहा है, बहुत सारे इशूज़ में वो स्टक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट करें जिसकी फ़ी आप अफोर्ड कर सकें। अगर अराउंड आप 15 to 2000 अर्न करते हैं जिस तरीके से भी, तो आप जो हैं वो इसको आप अपने इसको डिवाइड करें खर्चों को आने वाले मंथ्स में, कि आप क्या मैनेज कर सकेंगे अपनी यूनिवर्सिटी, आपकी फीसेस, आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, अकोमोडेशन, आपने सारी चीज़ों को पहले मैनेज करना होता है, रोड मैप बनाना होता है। उसके बाद आप जो है कोई डिसीजन लें। आप किसी के कहने पे कोई आप जा रहे हैं, चेस्टर जा रहे हैं, आप ब्रिस्टल जा रहे हैं, ऐसी सिटीज़ में जो कि जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं है, छोटे टाउन्स में बिल्कुल मैं और ये रिकमेंड नहीं करेंगे। छोटे टाउन्स में जॉब नहीं है, जिस तरह ये क्वांटी तो टाउन नहीं है, लाइक मिडिल वाला बहुत छोटे छोटे टाउन है। नीटन हो गया, इसके साथ नीटन है, नॉर्थहैम्पटन हो गया, वॉल्वरहैम्पटन हो गया, छोटे छोटे टाउन्स हैं। तो अगर जाना है थोड़े से बड़ी सिटीज़ में जाएं, एटलीस्ट आप किसी को ये ना कि यहाँ पे जॉब बड़े सिटीज़ में मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, कॉवेंट्री है यहाँ पर। उसके अलावा जो है स्कॉटलैंड वाली साइड पे चल जाए, जिस तरह वहाँ कौन कौन से स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा, इंग्लैंड की अच्छी है यहाँ पे, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पर। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ये यूनिवर्सिटीज़ वो देखें जिसकी फीसेस आप मैनेज कर सकें, ठीक है, और जो है जहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हों, एकोमोडेशन आपको मिल जाए, पहले वहाँ से करवा कर आए। यहाँ पे आके नहीं मिल रही, फुल पैक्ड हो गया यार, ये सारी चीज़ें मिल रही। सो ठीक है जी। और आई होप कि ये जनरल सवालात थे जो कि मुदस्सिर भाई ने पूछे, तो थोड़ा सा ओवरव्यू सेशन दिया था। आने वाले दिनों में इनके साथ मेरे और भी सेशन होंगे और बहुत सी वीडियोस आने, क्योंकि एक स्टूडेंट है ये बेहतर समझता है कि यार क्या प्रॉब्लम होते हैं। सो खैर आज की वीडियो का एंड ये पे करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।